बिहार के छपरा में शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा जिले के दाऊदपुर बाजार के पास हुआ, जहां ट्रैक्टर और हाईवे के बीच टक्कर में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ट्रेनों में आरपीएफ ने बढ़ाई चौकसी। यूपी से आ रही शराब की खेप, 629 टेट्रा बैग बरामद। उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 4 मार्च को कहा कि उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर बच्चों की मौत का कारण बनने वाला कफ सिरप की आपूर्ति करने वाली प्रतिष्ठित फार्मा फर्म मैरियन बायोटेक को विदेश में अपने उत्पादों को वापस बुलवाने के लिए कहा जाएगा और उसी के लिए यह अलर्ट जारी किया जा सकता है। मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित दवाओं के 36 में से 22 नमूने दूषित पाए गए। एक अधिकारी ने बताया कि स्टेट ड्रग कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने फॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए देखते हैं कुछ वायरल न्यूज वीडियो। किस बात में मार रहे हो बताओ। अरे किस बात में मार रहे हो बताओ, किस बात में मार रहे हो। यूपी के बरेली में सरस्वती विद्या मंदिर में एक ऑटो ड्राइवर की बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। उसकी फिक्स जमा नहीं हो पाई और स्कूल ने बच्ची को एग्जाम नहीं देने दिया, जिसके कारण बच्ची ने फांसी लगा ली। सब भ्रम फैला के रखा है, जाति जाति में लड़वा रहे हैं, धर्म में लड़वा रहे हैं ये लोग। ये बीजेपी वालों ने ये धंधा बना लिया है कि किसी लड़की के साथ में कोई भी रेप हो, गैंग रेप हो, कुछ भी हो, सब साफ कर देते हैं, 2 सेकंड में साफ कर देते हैं। क्योंकि इनकी सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती इस देश में, कभी नहीं। कोर्ट तो स्वतंत्र है ना मैडम। कोर्ट भी आज कोर्ट का नतीजा हमारे सामने आया तो कोर्ट हमें अब इस पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आज हमारी बहन के साथ हुआ है, सबके सामने दिखाएगा तो भी उसको सब झुटका कर दिया गया। सबूतों गवाहों के होने के बावजूद भी कोर्ट ने आज वही काम किया जो नहीं करना चाहिए था। आज एक एक बेटी, हमारे घर की बेटी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है कि पूरा इंसाफ नहीं मिला, हमें पूरा इंसाफ नहीं मिला। हमारी आगे जाएंगे आप लोग? जाएंगे हम लोग। हमारी जो वकील मैम थी उन्होंने इतना संघर्ष किया हमारे साथ में, इतना सब कुछ किया है। कोर्ट रूम में जब जिस कोर्ट रूम में धमकी मिल सकती है तो समझो उस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, धमकियां ही मिलेगी, आंसू मिलेंगे। आज मैं सुबह से आई हूँ, रो रही हूँ सुबह से, है उसमें न्याय नहीं मिला। उन्हें बोलिए नहीं करेंगे, अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिलेगा। चारों के साथ में वही सलूट होना चाहिए। जैसे हमारी बहन, हमारे घर की बेटी तड़प के गई है ना, उसी तरीका से ये सलाखों के पीछे होंगे तब अस्थियों का। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार एक प्रमुख कदम के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक विकल्प दिया गया है। 22 दिसंबर 2003 जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया गया था, से पहले विज्ञप्ति अधिसूचित पदों के विरुद्ध केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत की संसद में आयोजित किया गया था।
नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैच द रेन 2023 अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का केंद्रीय विचार पेयजल स्रोतों की स्थिरता करना है। इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि देवगढ़, क्यूझर और मयूरभंज सहित ओडिशा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। बेलारूस में मानवाधिकार के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के उम्मीदवार एलेस बलियात्स्की को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 10 साल की जेल की सजा दी गई थी। एलेस बलियात्स्की और उनके द्वारा बनाए गए वियासना मानवाधिकार संगठन के 3 अन्य प्रमुख सदस्यों को सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए फंडिंग करने का दोषी पाया गया। अपने परिचालन में कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने ओडिशा के कटक जिले के अथगढ़ में अपने फेरो मिश्र संयंत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए गेल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार गेल गुजरात के अथगढ़ तक अपनी पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की सहमत मात्रा की आपूर्ति करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को कम करने में मदद करेगा। बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट 300 एकड़ के भूखंड पर भारत में अपने सबसे बड़े प्रौद्योगिकी निर्माण परिसर के स्थान के रूप में आईफोन को असेंबल करने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु स्थित मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से अलग अलग ग्राहकों द्वारा निकासी पर 5,000 रुपये की सीमा लगा दी, क्योंकि इसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ऋणदाता पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ऋणदाता पर प्रतिबंध 3 मार्च को कारोबार बंद होने से 6 महीने तक लागू रहेगा और समीक्षा के अधीन होगा। प्रतिबंधों के साथ सहकारी बैंक आरबीआई की मंजूरी के बिना ऋण नहीं दे सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है और कोई भुगतान नहीं कर सकता है। ऋणदाता दूसरों के बीच अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान भी नहीं कर सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने ABSLI निश्चय आयुष प्लान लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य पॉलिसीधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही दीर्घकालिक बचत लाभ भी प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल, मध्य प्रदेश में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 से अधिक देश भाग लेंगे। इस सम्मेलन के 7वें संस्करण में नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद का विषय है और इसकी योजना सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से बनाई गई है, जिसकी वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता भी राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल हुई। भारतीय वायुसेना ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास शिन्यू मैत्री में भाग लिया। अभ्यास शिन्यू मैत्री का आयोजन भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म रक्षा के मौके पर किया जा रहा है, जो 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक कोमात्सु, जापान में आयोजित किया गया था। लग्जरी हाउसिंग में मूल्य वृद्धि में मुंबई वैश्विक स्तर पर 37वें स्थान पर है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अहमदी 1994 से 1997 तक मुख्य न्यायाधीश थे। अहमदाबाद में सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनका न्यायिक करियर, वह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सबसे कम रैंक से शुरुआत की थी। रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।